नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको डिजिटल दुनिया से जुड़ी सबसे अहम और भरोसेमंद जानकारियां सरल भाषा में पहुंचाते हैं। आज का विषय उन सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम या स्नैपचैट जैसे किसी भी प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हाल ही में एक बेहद गंभीर डेटा लीक सामने आया है जिसने करोड़ों यूजर्स की प्राइवेसी और साइबर सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। यह सिर्फ एक तकनीकी खबर नहीं है, बल्कि एक सीधा संदेश है कि अगर हम सतर्क नहीं हुए तो हमारी निजी जानकारी कभी भी गलत हाथों में जा सकती है। अरे भाई, वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो और घंटी भी बजा दो, वरना इतनी मेहनत से बनाए वीडियो कैसे पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं लक्ष्मण और आप देख रहे हैं टेक्निकल सपोर्ट आइडिया यूट्यूब चैनल। इस गंभीर मामले को विस्तार से समझते हैं और सबसे जरूरी, अब आपको क्या करना चाहिए, क्या हुआ है, डेटा लीक का पूरा मामला। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बड़े डेटा लीक की। साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर जेरेमिया फाउलर के अनुसार एक अनसिक्योर डेटाबेस में 18 करोड़ 4 लाख से अधिक यूजर्स की संवेदनशील जानकारी पाई गई। इसमें शामिल थे ईमेल आईडी, पासवर्ड, सोशल मीडिया अकाउंट्स के लॉगिन डिटेल्स, हेल्थ एप्स की जानकारियां, बैंकिंग डिटेल्स और यहां तक कि सरकारी पोर्टलों के पासवर्ड भी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह डेटा एन्क्रिप्टेड नहीं था, यानी सीधा साधारण टेक्स्ट में था। कोई भी व्यक्ति इसे पढ़ सकता था। किन प्लेटफॉर्म्स का डेटा लीक हुआ? इस लीक में जो बड़े नाम सामने आए हैं वो वाकई में हैरान कर देने वाले हैं। एप्पल, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कंपनियां जिम्मेदार हैं? दरअसल डेटा उनके सर्वर से नहीं, बल्कि किसी थर्ड पार्टी, शायद किसी ऐप या ब्राउजर एक्सटेंशन से लीक हुआ है, जिसने यूजर्स के डेटा को बिना सिक्योरिटी के स्टोर किया। ये डेटा कैसे लीक हुआ? साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह डेटा एक इन्फो चोरी करने वाले मालवेयर, यानी इंफॉर्मेशन स्टीलिंग मालवेयर के जरिए लीक हुआ है। जब आप किसी वेबसाइट पर साइन इन करते हैं या किसी थर्ड पार्टी ऐप को परमिशन देते हैं, तो वो आपकी जानकारी स्टोर कर सकती है। अगर वो ऐप सिक्योर नहीं है या उसमें मालवेयर है, तो आपकी सारी जानकारी लीक हो सकती है, और यही इस केस में हुआ। लीक हुए डेटा से आपको क्या खतरे हो सकते हैं? अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, इससे आपके लिए क्या खतरा है। अगर आपके पासवर्ड लीक हो गए हैं तो कोई आपके अकाउंट का दुरुपयोग कर सकता है। बैंकिंग डिटेल्स लीक होने का मतलब है कि आपके पैसों पर खतरा है। हेल्थ डिटेल्स लीक होना आपकी पर्सनल लाइफ में परेशानी ला सकता है। सरकारी पोर्टल्स के डेटा लीक होने का मतलब है कि आपकी आधार, पैन जैसी जानकारियां गलत हाथों में जा सकती हैं। ये सिर्फ डिजिटल समस्या नहीं है, ये आपकी असली जिंदगी को भी प्रभावित कर सकता है। कैसे करें अपनी सुरक्षा? अब सवाल यह है कि ऐसे हालात में आप क्या करें। 1. पासवर्ड तुरंत बदलें। अगर आपने ऊपर बताई गई किसी भी वेबसाइट या ऐप का उपयोग किया है तो तुरंत अपना पासवर्ड बदलें। 2. 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करें। इससे अगर कोई आपके पासवर्ड से लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो आपको अलर्ट मिलेगा। 3. पब्लिक वाईफाई से बचें। कभी भी पब्लिक वाईफाई से बैंकिंग या लॉगिन जैसी चीजें न करें। 4. फर्जी ऐप्स और एक्सटेंशन से सावधान रहें। सिर्फ ट्रस्टेड ऐप्स इंस्टॉल करें और उन्हें ही परमिशन दें। डेटा ब्रीच चेक करें। वेबसाइट जैसे haveibeenpawned.com पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपका ईमेल किसी लीक में शामिल था या नहीं। सरकार और कंपनियों की भूमिका। अब एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या कंपनियां और सरकारें अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं? आज के समय में डेटा को सिक्योर रखना उतना ही जरूरी है जितना बैंक में पैसा सुरक्षित रखना। सरकार को चाहिए कि वो डेटा प्रोटेक्शन लॉ को और सख्त करे और ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करे जो यूजर्स का डेटा खुला छोड़ देती हैं। कंपनियों को चाहिए कि वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन लागू करें और थर्ड पार्टी ऐप्स की सख्त निगरानी करें। क्या यह पहली बार है? यह कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह का बड़ा डेटा लीक हुआ हो। 2019 में फेसबुक के 53 करोड़ यूजर्स की जानकारी लीक हुई थी। 2021 में लिंक्डइन का 70 करोड़ यूजर्स का डेटा लीक हुआ।
और अब ये 18 करोड़ 4 लाख यूजर्स वाला लीक, मतलब साफ है खतरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हम जरूरी कदम नहीं उठा रहे। दोस्तों, डिजिटल दुनिया जितनी सुविधाजनक है उतनी ही खतरनाक भी है अगर हम सतर्क न रहें। प्राइवेसी हमारी जिम्मेदारी है। हर लिंक पर क्लिक करना, हर ऐप को परमिशन देना, ये आदतें बदलनी होंगी। डेटा सिक्योरिटी अब एक ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत बन चुकी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि बाकी लोग भी सतर्क हो सकें। कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी डेटा लीक जैसी किसी घटना का सामना किया है? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ऐसी ही जरूरी जानकारियों के लिए। स्टे सेफ, स्टे अवेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।